नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है और आज का मुद्दा है परवेज मुशर्रफ का निधन और उस पर जारी सियासत। दरअसल शशि थरूर ने तारीफों के पुल बांध दिए हैं परवेज मुशर्रफ के लिए। वो भूल गए हैं शायद कि करगिल युद्ध का करता धरता कौन था, भारत का दुश्मन आखिर कौन था, वो ये सब भूल गए हैं और आज तारीफ में कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर मैं शाजिया निसार करूंगी बड़ी बहस। शुरुआत करूं चर्चा की, मिलवाऊं आपको मेहमानों के साथ। कांग्रेस नेता शशि थरूर के ट्वीट पर सियासी संग्राम छिड़ गया। शशि थरूर ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के निधन पर एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि 2002 और 2007 के बीच शांति के लिए असली ताकत थे परवेज मुशर्रफ। उन्होंने 2002 और 7 में भारत में शांति के लिए काम किया है और इसी को लेकर के विपक्ष हमलावर हो चुका है, रार छिड़ गई है। बीजेपी का कहना है कि एक पाकिस्तानी जनरल जिसने आतंक फैलाया, भारत की पीठ में छुरा घोंपा, वो शांति का प्रतीक कैसे बन गया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या नैतिकता के नाम पर दुश्मन को सम्मान दिया जा रहा है। मुशर्रफ पर थरूर के ट्वीट पर छिड़ा संग्राम। हिंदुस्तान के दुश्मन कांग्रेस को अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने आतंकवाद को पूरा भारत के खिलाफ और सेना का दुरुपयोग किया, उसको शांति दूत कहते हैं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। इट इज अटरली कंडेम्नेबल। फिर सामने आई कांग्रेस की पाकिस्तान परस्ती। मुशर्रफ शांति चाहते थे तो कारगिल युद्ध क्यों? कश्मीर पर बात बनते बनते क्यों बिगड़ गई? दो 2008 में मुंबई को दहलाने की साजिश क्यों? नैतिकता के नाम पर दुश्मन को सम्मान। और ऐसे में मैं पूछ रही हूं 5 सवाल। पहला सवाल क्या है, हिंदुस्तान के दुश्मन कांग्रेस को अच्छे क्यों लगते हैं? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सवाल, मुशर्रफ शांति चाहते थे तो करगिल युद्ध क्यों किया गया? तीसरा सवाल, कश्मीर पर बात बनते बनते आखिर कैसे और क्यों बिगड़ गई? चौथा सवाल, 2008 में मुंबई को दहलाने की साजिश क्यों रची थी? पांचवा और आखिरी सवाल, क्या नैतिकता के नाम पर दुश्मन को सम्मान दिया जाएगा? इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा रहेगी, आज की बहस रहेगी। और बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि शशि थरूर ने ट्वीट में आखिर क्या लिखा है और उस पर बीजेपी ने क्या कहा। जल्दी से जान लीजिए मुशर्रफ पर थरूर ने क्या कहा है। सबसे पहले ये, कभी भारत के कट्टर शत्रु रहे मुशर्रफ, 2002 और 7 के बीच शांति के लिए असली ताकत रहे। 2002 से 2007 में भारत में शांति के लिए काम किया। मुशर्रफ ने शांति में रणनीतिक लाभ देखा। मुझे वो स्मार्ट, आकर्षक लगते थे। उनकी रणनीतिक सोच बहुत ही स्पष्ट थी। थरूर पर बीजेपी ने क्या कहा? मुशर्रफ करगिल युद्ध के साजिश करता, एक पाक जनरल जिसने आतंक फैलाया, भारत की पीठ में छुरा घोंपा, हमारे सैनिकों को प्रताड़ित किया, वो शांति की वास्तविक ताकत बन गया। उनकी प्रशंसा की जा रही है, आश्चर्य हो रहा है। और इसी के साथ शुरुआत करने जा रही हूं मैं बड़ी चर्चा की। मेजर जनरल एजीबी जैनी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर अब्दुल समद याकूब मौजूद रहेंगे जो कि नेता है पीटीआई के। पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर हामिद खान जुड़े रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक है, पाकिस्तान से मौजूद रहेंगे हमारे साथ। प्रदीप सिंह मौजूद रहेंगे, बीजेपी के नेता है। अजय वर्मा मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के नेता है। संजय राणा मौजूद रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और भी तमाम खास मेहमान हमारे साथ भविष्य में जुड़ेंगे इसी डिबेट में। लेकिन शुरुआत मैं करने जा रही हूं प्रदीप जी के साथ। प्रदीप जी, क्या कांग्रेस पार्टी ये भूल गई है कि परवेज मुशर्रफ ने करगिल युद्ध को शुरू किया, बाकायदा रणनीति तैयार की, साजिश करता रहे परवेज मुशर्रफ, करता धरता रहे, ये सब कुछ भूल गई कांग्रेस पार्टी? और आज शशि थरूर दिल खोल करके परवेज मुशर्रफ की तारीफें कर रहे हैं।
साजिया जी देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस का हाथ सदा देशघातियों के साथ रहा है। ये एक रिपीटेशन है, जैसे ना रिपीटेशन ऑफ स्किल्स होती है कोई प्रैक्टिस, उसी तरह से कांग्रेस टाइम टू टाइम अपनी इस बात को रिआइटरेट करती रहती है, बताती रहती है कि तुष्टीकरण को लेकर के वो कितने सजग हैं, वो नहीं मानेंगे। हमारा आत्मविश्वास डोले, देशवासियों का आत्मविश्वास डोले, उसके लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। उनके डिक्शनरी में ऐसे ऐसे, हमारी डिक्शनरी में, आपके डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं, उनके डिक्शनरी में कृत्य होते हैं। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आज अगर आप स्थिति देखें, इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा जाता है ना, आज हमसे लोग मिलने के लिए तैयार हैं, हमसे लोग बाट जोड़ रहे हैं कि हमारा साथ दे दीजिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। लेकिन कांग्रेस है ना, क्या है कि सेल्फ गोल मारने से, देशवासियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने से कभी चूकती नहीं है। ये उसी क्रम में एक नया उदाहरण है। अब बताइए, ऐसी बातें कहना स्मार्ट लगते हैं? अरे चले जाइए वहीं पे, उनकी जो भी है उनको जाके ब्लड दिए होते, मरने से बच गए होते, इतने स्मार्ट लगते थे आपको। तो ऐसा करने की क्या जरूरत है? हम इसकी कठोर शब्दों में भर्त्सना करेंगे और हम चाहेंगे कि इस पे जो है देशवासियों को और जागृत किया जाए कि देखिए, इनका ये कार्य रुकने वाला नहीं है। आप सजग रहें, आप अपने भविष्य को लेकर के सजग रहें और इस काम को। ठीक है, अजय वर्मा हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस पार्टी के नेता है। अजय वर्मा जी, किस प्रकार का शशि थरूर का यह बयान था? एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश के साथ गद्दारी करता है, देश में आता है 2001 में, लेकिन क्या क्या करता है ये सब हम जानते हैं। उसने करगिल युद्ध को छेड़ा, साजिशें रची, एक नहीं बल्कि कई बार रची, आतंकियों को भेजा, युवाओं को बरगलाया, और उसके बाद भी आपके नेता के लिए वो व्यक्ति स्मार्ट और आकर्षक हो गया। देखिए, 2023 का युग है और मैडम, जिंदगी मौत सबके साथ है। आदमी मर जाता है। पीएम की, पूर्व पीएम की डेथ हुई है, वो किसी भी देश का हो सकता है। हम आडवाणी जी की तरह वहां मजार और कब्र पे नहीं जाते। और देश के शशि थरूर तो किसी प्रधानमंत्री या मंत्री के पद पे भी नहीं है। देश के संवैधानिक पद पर बैठे जब नरेंद्र मोदी साहब वहां बिन बुलाए बिरयानी खाने और रेड कारपेट लेने जाते हैं, तो तब पाकिस्तान क्या है, शी जिनपिंग की 16 मीटिंगों में झूला झुलाते हैं और चाइना को लाल आग दिखाते हैं। तो इनकी नीति नियत पूरा देश जानता है कि दिखावा कुछ और है और करना कुछ और है। हम लोग कम से कम, अगर कोई पूर्व प्रधानमंत्री मारा है तो हम साजिश, जो अगर दुश्मन है तो दुश्मन है, दुश्मन देश है तो दुश्मन देश है। चाइना के साथ आयात निर्यात सबसे ज्यादा बढ़ा लेंगे आप, पाकिस्तान में बिन बुलाए बिरयानी खाने चले जाएंगे, जिन्ना की मजार आप भूल गए हैं क्या? आप भूल गए हैं कि परवेज मुशर्रफ वही शख्स हैं जिन्होंने दाऊद इब्राहिम के लिए जब मांगा गया उसको कि भारत को सौंप दो, वाजपेयी जी ने मांगा था, तो चेहरे के रंग उड़ गए थे। भूल गए क्या आप लोग? शशि थरूर जी ने कोई अपना बयान दिया है तो ये शशि थरूर बता सकते हैं कि पर्सनल आपके किससे क्या। तो शशि थरूर कांग्रेस पार्टी से नहीं आते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी में तो बहुत ही नेता है। कांग्रेस पार्टी में तो शशि थरूर नहीं है क्या कांग्रेस पार्टी के नेता? तो फिर बेदखल कर दीजिए, अगर नहीं है तो अनाउंसमेंट कर दीजिए आकर के, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि हमारे नेता नहीं है शशि थरूर। उनके किसी भी प्रकार के बयान को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, वरना अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं अजय जी, जनता आप लोग को सीरियसली लेना बंद कर देगी। कांग्रेस का 15 करोड़ वोटर है। क्या ये रमेश जी का ऑथराइज बयान है क्या? पार्टी के पेट का बयान है क्या? तो ऐसा है कि आपके, देखिए, आपके नेता का बयान है या नहीं? नहीं, भाजपा में कितने प्रोपेगेंडिस्ट हैं। नेता है ना, छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि वरिष्ठ नेता है। कभी टी राजा आ जाते हैं, अध्यक्ष कभी पद के अनुराग चेहरे सिंह आ थे जाते वो। हैं, कभी ऐसे प्रवेश वर्मा आ नेता है, जाते हैं, दौड़ में दौड़ रहे थे। भूल गए क्या आप कौन से नेता है? कभी ब्रजभूषण सिंह आ जाते हैं, कभी कुलदीप सेंगर आ जाते हैं, कभी स्वामी मतलब अपने आप चिन्मयानंद आ को जाते लेकर के हैं। आप डिफेंड ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप बीजेपी पर कूद जाते हैं। नहीं, हम समझ गए अजय जी, समझ गए। शब्द नहीं है, जवाब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझ गई मैं आपकी बात। संजय राणा जी, जब इनसे सवाल पूछो कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि ये कांग्रेस के नेता है, ये चले जाते हैं बीजेपी के ऊपर। साजिद जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि मुशर्रफ साहब इस दुनिया में नहीं, तो उनको मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सबसे पहले देखिए, ऐसा है कि जिस तरह की अगर बात करें शशि थरूर साहब का, जिस तरह का उन्होंने वक्तव्य दिया कि फोर्स ऑफ पीस थे 2002 से लेकर 2007 के बीच, तो बड़ा सरप्राइजिंग हो जाता है, क्योंकि 2002 से लेकर 2007 के बीच 17 आतंकी घटनाएं हुई थी, जिसमें एक 2006 की घटना है, जिसमें मुंबई का ट्रेन ब्लास्ट जो हुआ था, इसमें 200 लोग की हत्या हो गई थी। और उसके पहले मुझे बोलने की जरूरत नहीं,
कारगिल में 570 लोग हमारे जो शहीद जवान शहीद हो गए, तो उसमें मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत भूल जाते हैं कि 2001 में भी जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, इसके कर्ता धर्ता कहीं ना कहीं मुशर्रफ साहब थे, क्योंकि उन्हें लश्कर तैयबा इन्होंने ही खड़ा किया था। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, देखिए आप दुख व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे आदमी के लिए दुख व्यक्त नहीं कर सकते जो आपके देश पे 17 से 18 बार अटैक किया हो, आपकी देश की एकता अखंडता को खंडित करना चाहता हो, आपके देश के वासियों को मारता हो, और उसके लिए आप खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं पीस, फोर्स ऑफ पीस है ये बड़ा दुखद हो जाता है। इस तरह के बयान देकर के कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपनी छवि और अपने लोगों की भी छवि खराब करती है, और देशवासियों को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस कराती है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को आधिकारिक के तौर पे आना चाहिए और इसकी निंदा करनी चाहिए। और जिस तरह, एक 30 सेकंड और लूंगा, जिस तरह हमारे बड़े भाई अजय वर्मा जी बोल रहे हैं कि चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ गया, तो मैं 10 सेकंड में इनके बात का जवाब दे देता हूं। चाइना का जब अटल बिहारी वाजपेयी जी छोड़ के गए थे, $1 बिलियन का था। जब कांग्रेस छोड़ के गई थी तो $35 बिलियन था, और लास्ट 2019 की बात बता रहा हूं, 72 मिलियन हो गया था। आज के दिन में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो तकरीबन $48 बिलियन का है। तो करीब अपने गिरबान में भी झांक के देखना चाहिए, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले ये कृत्य मत करिए कि देशवासियों को शर्मिंदा होना पड़े। बिल्कुल। डॉक्टर हामिद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हामिद साहब, यूं तो मेरे देश की संस्कृति नहीं है जो व्यक्ति हमारे बीच से गुजर गया है उसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई बात करे, लेकिन चूंकि परवेज मुशर्रफ ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे बड़ी खाई पैदा की भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसलिए सवाल तो उठेंगे। आपका मत क्या है इस पर? बहुत शुक्रिया शाजिया। देखें, बात यह है कि मैं सरप्राइज नहीं हूं कि बीजेपी की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है शशि थरूर के स्टेटमेंट पे, क्योंकि बीजेपी का तो मसला यह है कि वो तो अब गांधी जी को भी लीडर नहीं मानते, वो तो मुगल गार्डन्स का नाम भी दिल्ली में बदल देते हैं। तो मुसलमान दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी में आप जिंदा और मुर्दा का फर्क नहीं रखते। यही बीजेपी और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, यही भारत को तबाही की तरफ ले जा रही है। मुशर्रफ साहब की जहां तक बात है, बात सच तो ये है कि मुशर्रफ साहब ने बिल्कुल कारगिल में आपको गर्दन से पकड़ लिया था, और फिर अगर अमेरिका के आगे जाके रोना ना रोया जाता तो शायद आज कश्मीर का मुद्दा हल हो जाता, लेकिन मैं अगर आप लोग आतंकी भेजना छोड़ देते तो कश्मीर का मुद्दा हल हो जाता। आपका पूरा सेंटेंस कर रही हूँ, आधे सेंटेंस को पूरा कर दे रही हूँ। कश्मीर का मुद्दा बिल्कुल हल हो जाता हामिद साहब, अगर आप लोग आतंकी भेजना छोड़ देते तो। आप मुझे बात पूरी करने दें। जहां तक मुशर्रफ साहब की बात है, देखें, शशि थरूर कहें या कोई भी कहे, 2001 से लेकर 2007 तक पूरी दुनिया ने मुशर्रफ साहब को लीडर माना। बेशुमार मौके के ऊपर मुशर्रफ वाज नोन एज द बिगेस्ट लीडर, इससे इनकार नहीं है। पाकिस्तानियों के भी अपने नहीं हुए, वहां की सरकार के भी अपने नहीं हुए, तख्ता पलट के जाने जाते हैं। जी बिल्कुल। उनकी जो गलतियां हैं पॉलिटिकल जो है वो उसको हम एक तरफ रखते हैं। सिर्फ मैं दो बातें कहूंगा। एक ये कि उनका जो नारा था सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया के या दुश्मन के लिए, वो वाकई ही एक नाइटमेयर थे, डरावना ख्वाब थे, और वो मुझे नजर आता था। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर हो, मुशर्रफ साहब ने हमेशा सबसे पहले पाकिस्तान की बात की और पाकिस्तान का दिफा किया। शशि थरूर ने जो बात कही है वो एज ए कांग्रेसमैन नहीं कही, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट कही है। इसमें कोई बुरी बात नहीं। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस को ही आप वो घातक भी कहते हैं, देश घातक भी कहते हैं। आपके यहाँ जो आरएसएस और बीजेपी से इख्तिलाफ करता है, जो हिंदुत्व के खिलाफ, वो अलग बात है, लेकिन आपको याद होगा एंथनी ब्लिंकन का एक बयान, खैर वो बयान मैं आपको बाद में याद दिलाऊंगी, पहले मैं मेजर जनरल एजेपी जेनी का रुख कर रही हूं। सर, मुझे लगता है ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारी देश की आवाम का, हमारी देश की जनता का मुद्दा है और हमारी सेना का मुद्दा है। क्योंकि करगिल युद्ध में हमारी सेना ही हमारे देश की हिफाजत में खड़ी थी, और उस करगिल युद्ध का करता धरता कोई और नहीं था, परवेज मुशर्रफ थी, जिसकी तारीफें कर रहे हैं आज शशि थरूर। देखिए, एक सिपाही होने के नाते मैं दो बातों से शुरू करूंगा। सबसे पहले तो मैं कोई भी राजनीतिक चिक में पड़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये सिपाही का काम नहीं है। हम किसी पार्टी के टट्टू नहीं होते हैं,
हम सच बात बोलते हैं। तो ये क्या बीजेपी ने बोला, क्या कांग्रेस ने बोला, ये जाने इनका मतलब। दूसरी बात, मुशर्रफ साहब एक सिपाही होने के नाते आज मरहूम हो गए हैं, तो एक सिपाही दूसरे सिपाही को सलाम करता है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है, क्योंकि वही एक सिपाही का धर्म है एक सिपाही के प्रति। इतना कहने के बाद मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये कहना कि वो शांति के प्रतीक थे और एक फोर्स ऑफ पीस थे, ये गलत होगा। क्योंकि आप देखें कि मुशर्रफ साहब का हेट इंडिया, हेट इंडिया, हेट इंडिया, उनकी किताबें पढ़ें, उसमें हेट इंडिया और कश्मीर मुद्दा, उन्होंने कहा कि हम पीस रख सकते हैं लेकिन कश्मीर हमारा है। सब कुछ बोल चुकने के बाद बोले कश्मीर हमारा है। अरे भैया, कश्मीर कहां से तुम्हारा हो गया? ये तो उन्होंने, अगर इतना उनको वो होता तो वो अपनी खुद की डेमोक्रेटिक सरकार को ना तख्ता पलट करके और मार्शल लॉ कर देते। और मार्शल लॉ करने के बाद क्या किया उन्होंने? आगरा में क्या हुआ हमें सब मालूम है। कारगिल में उन्होंने क्या बेतुकापन किया। एक झूठ बोल के अपने देश से, झूठ बोल के अपने प्राइम मिनिस्टर से, इंडिया के पीठ में छुरा भोग के, जबकि के पीस टॉक हो रहा था और हमारे बस जो पीस बस मिशन गया हुआ था वाजपेयी साहब का, उसके 4 दिन बाद किया। पार्लियामेंट हमारी सीट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया पे अटैक किया। हमारी फैमिलीज, मेरे जवानों की फैमिलीज को जम्मू में अटैक करके मारा। कहां से वो पीस का दूत बन गया है? और उनका मकसद ही सिर्फ था कश्मीर को हथियाना। उन्होंने, आप पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की लश्कर-ए-तौयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और बाकी जितने भी आतंकी ग्रुप थे, ये सब मुशर्रफ की शय पर ऑपरेट कर रहे थे। ये तो आज उनका बोल एकदम खत्म हो गया है। आज भीख का कटोरा लेके घूम रहे हैं। तो इसलिए आप कुछ भी बोलिए, लेकिन वो दिन देखिए मुशर्रफ के, जब पाकिस्तान बोलता था हमें भारत को सबक बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। अब्दुल समद मेरे साथ जुड़े हुए हैं सर, मैं लौटूंगी, माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूं, लौटूंगी आपके पास। अब्दुल समद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पीटीआई के नेता है। अब्दुल साहब, भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ी खाई पैदा करने का अगर किसी ने काम किया तो वो परवेज मुशर्रफ थे। खुद पाकिस्तान को ठगने का किसी ने काम किया तो वो परवेज मुशर्रफ थे। तो आज अगर आप लोग वकालत करते हैं परवेज मुशर्रफ की, तो किस मुंह से करते हैं? देखिए, आप जरा बात को गौर से सुनिएगा कि परवेज मुशर्रफ ने आपके नजदीक जो है इंडिया के की पेट में छुरा घोंपा या कारगिल किया, तो कारगिल 1999 में हुआ था। और मुशर्रफ साहब जो थे आपके यहाँ, जब जो अर्थक्वेक आया था 2001 में, मुशर्रफ ने आपको एक प्लेन भेजा रिलीफ के लिए। फिर 2001 में मुशर्रफ साहब आपके पास आए, वाजपेयी की हुकूमत थी, बीजेपी की हुकूमत थी। आगरा समिट हुआ, जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं हो सका। उसके बाद वाजपेयी साहब पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं 2004 में, जनवरी में 2004 में। तो अगर एक शख्स से आपको इतनी तकलीफ थी, इतना उसको आप गद्दार तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तकलीफ तो आप लोगों को है, आज तक है, हमें नहीं है। मेरी मदद की जो आप बात कर रहे हैं, शायद आपसे ज्यादा भारत ने पाकिस्तान की मदद की। मुझे लुकमों की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मत भूलिए। मुझे आपके लुकमों की जरूरत नहीं है। हमें भी आपकी बातों की जरूरत नहीं है। हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे लगता है मुझे आपकी इज्जत रखनी चाहिए, आपको मेरी इज्जत रखनी चाहिए। अगर आपको पर्सनल अटैक करने हैं अब्दुल समद साहब, अगर आपको पर्सनल अटैक करने, तो मैं आपको बता दूं ये डिस्कशन का तरीका ही नहीं है। इज्जत से बात कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते बिल्कुल चले जाइए। आपने थैंक यू सो मच अब्दुल समद साहब। इतने बौखला गए कि वाकई वो दफा हो गए एक तरीके से। कुछ इसी प्रकार की तस्वीर सामने आई है संजय राणा जी। बिल्कुल, आपने साजिद जी सही कहा कि देखिए इनकी हालत जो आज आर्थिक हालत देख लीजिए, चाहे वो इंटरनेशनल मुद्दे पे देख लीजिए, दिन पे दिन बिगड़ती चली जा रही है, गलत पे चलते चले जा रहे हैं। आज इनके पास ना खाने के लिए पैसा, और पेट्रोल के प्राइस देख लीजिए, चाहे वो आटे के प्राइस देख लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ के प्राइस दे, त्राहीमाम बचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की जो आवाम है वो भुखमरी के कगार पर आ गई है, इनके राजनीति के नेताओं की वजह से और इस तरह के डिक्टेटरशिप नेताओं की वजह से। जहाँ तक मुशर्रफ साहब की बात करते हैं, वो तो अपने देश के नहीं हुए, वो तो अपने आर्मी के नहीं हुए,
वो तो भगोड़े थे एक तरह से अपने देश के लिए भी, वो हमारे आपके कैसे हो सकते हैं। बड़ा दुर्भाग्य होता है कि कांग्रेस के नेता या कांग्रेस पार्टी एक तरह से आती है और इनके लिए बचाव करती है, इनके लिए संवेदना व्यक्त करती है। देखिए, संवेदना व्यक्त करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा बोला पीस के मसीहा, पीस के फोर्स, ये थोड़ा दुखद हो जाता है कि उन्होंने अगर जिस टेन्योर का नाम लिया है, उस टेन्योर में सबसे ज्यादा कांड हुए थे, उस टेन्योर में सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई थी, उस टेन्योर में सबसे ज्यादा लोग मरे थे, उसके बाद भी आप इनकी तारीफ करते हो, तो कहीं ना कहीं आप भारत के खिलाफ और भारत की जनता के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हो और कुछ नैरेटिव सेट कर रहे हो। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है साजा जी। बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण अजय जी ये है कि आप लोग ऐसे व्यक्ति की तारीफें कर रहे हैं जो इस काबिल ही नहीं है। मुझे खुद में शर्म आ रही है, ऐसे व्यक्ति की कोई तारीफ कैसे कर सकता है जिसने देश के लिए, भारत के लिए हमेशा बुरा सोचा हो, जिसने हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई हो कि वो कंफ्यूज है कि वो भारत के साथ है या फिर नहीं, कोई भी बेहतर रिश्ते चाहता है या फिर नहीं। बल्कि करगिल युद्ध तो युद्ध था, साथ ही साथ हमने देखा किस तरीके से जो आतंकी है उनको भी पनाह दी गई है। दाऊद इब्राहिम खास करके जो हमारा सबसे बड़ा गुनहगार था प्रदीप सिंह जी, उसको तक पाला पोसा है। देखिए, इनका चाल और चरित्र इसमें, अब देखिए आपने कितना सम्मान सहित बात किया। अब क्या होता है, जब हम कहीं इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं तो हम अपना नहीं, अपने पूरे देश, अपने पूरे कुनबे, अपनी पूरी कल्चर का हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आपने थोड़ा सा समझाने की क्या कोशिश की, मियाँ जी तो नाराज होकर निकल लिए पतली गली से। अब इस पे क्या कहा जा सकता है, एविडेंट है, खुद दिख रहा है कि इनका चाल और चरित्र कैसा है। बनस्पत समझने के कि आप समझिए, थोड़ा लॉजिकली समझिए कि हुआ क्या और कैसे हो रहा है, आप मुंह फुलाए और निकल लिए। तो देखिए, जैसे संजय जी ने अभी बताया कि भाई आपके यहाँ तेल नहीं है, आपके यहाँ आटा नहीं है, गंदुम नहीं है आपके यहाँ, और फिर भी आपकी हेकड़ी जाने का नाम ले रही है। अगर आप लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जनता के प्रति होती है। कम से कम ऐसी स्थिति तो नहीं आनी चाहिए थी। इतने आप लोग समझदार थे, इतना आपका मैच्योरिटी थी, हुआ क्या, यही हुआ। लेकिन उससे भी बड़ी बात, हम अपनी बात कर लेते हैं, हमारे देश के कांग्रेसी विचारधारा, कांग्रेसी नेता। अब आप देखिए, टाइम एंड अगेन, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है टाइम एंड अगेन दे हैव प्रूवन देम, अपने आप ही उन्होंने प्रूव किया है कि भाई हम तो न सुधरेंगे, चाहे कैसे भी हो जाए, हम तो ऐसे ही रहेंगे। पहले ब्लू लाइन बसें चलती थी डीटीसी में, उसमें लिखा होता था मैं तो ना सुधरूंगी, मैं ऐसे ही चलूंगी धक्का मार के। तो कांग्रेस का भी वही चाल और चरित्र अब दिखने लगा है। चूंकि देखिए, समाचार माध्यमों का फैलाव, आखिरी आदमी तक पहुंच जाना इस मोबाइल के माध्यम से, पहले जो बातें नहीं निकल के आ पाती थी अब वो निकल के आ रही हैं। तो कांग्रेस की ये देखिए, अभी मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 दिन भी नहीं बीतेंगे और इस तरह की कोई गलती वो फिर करेंगे। गलती वो करें, लेकिन देश की जनता इसके लिए शर्मिंदगी क्यों महसूस करे। अब इस पे और कुछ कहना, देखिए सिंपल शब्दों में, ये बहुत भर्त्सनीय कार्य है, इनको सजग रहना चाहिए। स्थिति वैसे ही डवाडोल है। 55 वर्षों तक आपने शासन किया, हम बार बार रिपीट करेंगे, लगातार 55 वर्षों तक आपने शासन किया है। ये आपका स्टाइल का जो गवर्नेंस है ना, अब इस देश को पसंद नहीं आता है। देश बहुत आगे निकल चुका है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देखिए, उनके पड़ोस के राज्य कर्नाटक में डिफेंस के क्षेत्र में हम अपने खुद के अपनी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के एक नया काम होने जा रहा है। आपके समाचार में मैंने देखा, इसका खुद की शिलान्यास आदरणीय मोदी जी ने रखी थी और आज इनॉग्रेशन कर रहे हैं। आप कांग्रेस में देखेंगे तो पाएंगे कि एक परिवार एक नाम के आगे कहीं गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाई, वो फिक्स हो गई थी। मूवेबल पुली और फिक्स पुली की तरह से एक ही जगह पे फिक्स हो गई थी। तो मैं दोबारा कहूंगा कि 7 दिन भी ना बीतेंगे, इस तरह की कोई और नई खबरें आई जाएंगी। बिल्कुल। मेजर जनरल एजीपी जैनी, आपका क्या कहना है? मैं देखिए, आखिर तो यही बात बनती है कि परवेज मुशर्रफ भारत के दुश्मन थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कांड पे कांड किया और भारत को तकलीफ पहुंचाई, चाहे वो बॉम्बे का की वारदात थी, चाहे वो जम्मू का अटैक था, चाहे वो कारगिल का जो पीठ में छुरा भोंका। और कारगिल की तो इतनी बेतुकी बात हुई है कि वो करने के बाद इनकार कर दिया कि हमारे सिपाही नहीं है, ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं, और अपने जो उनकी लाशें थी उनकी जवानों की लेने से इनकार कर दिया। इससे ज्यादा और नीचा की क्या बात हो सकती। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि परवेज मुशर्रफ दुश्मन थे, और दुश्मन की तारीफ करना मेरे मुंह से तो तारीफ नहीं हो सकती। मैं सिपाही को जरूर उनको श्रद्धांजलि दूंगा सिपाही होने के नाते। और रही बात भारत को के तबाही की, जो अभी पाकिस्तान के
वक्ता बोल रहे थे। भाई साहब, आप अपनी तबाही की तरफ ध्यान दें। आप अपना गेहूं का आटा और पेट्रोल और अपनी बिजली सही कर लें। ये भीख का कटोरा लिए जो पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, उस कटोरे को उल्टा करके पाकिस्तान को खत्म करें, नक्शे से हटाएं और अपनी बेइज्जती कराना बंद करें पूरे विश्व में। और भारत की तबाही की आप चिंता ना करें। हम भारत की तबाही को हम लोग हैंडल कर लेंगे। जैसा करना है हम लोग कर लेंगे, अच्छा बुरा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जो आपको इस लायक ही नहीं है। आप तो अपनी तबाही को देखिए, अपनी तबाही पर ध्यान दीजिए। तो नैतिकता के नाम पर दुश्मन को सम्मान आखिर क्यों दिया जा रहा है, और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं संजय राणा जी का। मैं सीधा रुख कर रही हूं संजय राणा जी। बात चाहे कोई भी हो, लेकिन हम ये भूल नहीं सकते कि परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान भारत के हमेशा और हमेशा दुश्मन रहे। बावजूद इसके किसी के भी जाने पर आप अफसोस जाहिर कर सकते हैं, लेकिन इतनी तारीफों के पुल बांध दिए जाए, वो कितना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, ऐसा है कि कोई भी दुनिया में अगर किसी बड़े नेता की मृत्यु होती है या उसके साथ कोई घटना घटती है, उस पर हम संवेदना व्यक्त करते हैं, उसमें हम शोक व्यक्त करते हैं। ये हमारे संस्कार है, करना चाहिए, इसमें कोई कुरेज नहीं है बोलने में। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति हमारे लिए क्या था, हमारे लिए उसने कैसे कृत्य किए, कैसे काम किए, हमारे प्रति उसका व्यवहार कैसा था, उसको हमारे देश के प्रति व्यवहार कैसा था, हमारे लोगों के प्रति व्यवहार कैसा था। तो आप अगर पूरा देख लीजिए, देखिए बहुत सारे नेता हो, बेनजीर भुट्टो भी हुई, बहुत सारे नेता हुए जो भारत के कहीं ना कहीं विरोधी थे, लेकिन इस तरह का जो विरोधाभास था वो किसी भी राजनीतिक नेता का हमें नहीं दिखा है कि जो पाकिस्तान में रहा हो। जो आदमी 1999 में आता है, आगरा सम्मेलन में कुछ बोलता है, वापस जाकर के वो अटैक कर देता है। तो इनके बारे में तो बड़ा फेमस है, ये अपने देश में ही पलटू राम की तरह फेमस है, कभी भी पलट जाते थे, इनको रिलायबल पर्सन नहीं बोला जाता था। ये पाकिस्तान की शब्द हैं, ये हमारे हिंदुस्तान के और हमारे लोगों के शब्द नहीं है। तो उस आदमी पे भरोसा कैसे कोई कर सकता था? इवन दो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो या हमारे कोई भी नेता हो या गणमान्य व्यक्ति हो, सब ने कोशिश की कि भाईचारा से, बातचीत से समस्या का समाधान ढूंढा जाए, और उन्होंने अपने हमेशा स्टेप बढ़ाए। लेकिन हमेशा कुटाराघात मिला, हम लोग के ऊपर अटैक हुआ, और जो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा अटैक करने वाला था वो व्यक्ति था मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ साहब, जिन्होंने लश्कर तैयबा को बढ़ाया। और लश्कर तैयबा के बारे में देखिए, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन चलता है और पार्लियामेंट उसका एक तरह से मंदिर है, एक पूजनीय स्थल है, उस पर अटैक करना यानी हमारे संविधान पर अटैक करना, यानी हमारे लोगों पर अटैक करना, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और इसके रचयिता कौन थे? कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परवेज साहब का हाथ था, क्योंकि लश्कर तैयबा उसमें इन्वॉल्व था। जो ऐसे लोग हों उन पे हमें नहीं समझ में आता कि देखिए, आप पर्सनल लेवल पे कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पीस का मसीहा, और सबसे ज्यादा देखिए, आप ये बोल करके भी चुप हो जाते तो कम से कम हम लोग बर्दाश्त कर सकते थे, कोई भारतवासी बर्दाश्त कर लेता। टेन्योर लिखना 2002 से 2007 के बीच, ये बड़ा दुखद हो जाता है कि उस सबसे ज्यादा, आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, ये व्यक्ति 1965 की लड़ाई में भी सम्मिलित था भारत के खिलाफ, 71 की लड़ाई में भी सम्मिलित था भारत के खिलाफ। ठीक है, एक सैनिक है, सैनिक का काम है लड़ाई करना, अपने देश के प्रति उनको वफादारी दिखाना, उसमें कोई किरोज नहीं है। लेकिन जब आदमी राजनीतिक बन जाता है, राजनीतिक तौर पे आता है, तब उसको चीजों से दूरियां बनाए रखनी चाहिए और अपनी बातों पे अटल रहना। प्रदीप जी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी रोना रोती है कि हमारा स्टैंड, सरकार का स्टैंड जो है वो अच्छा नहीं होता है, पाकिस्तान के प्रति, चीन के प्रति आक्रामक नहीं होता है। अब दूसरी तरफ जो तस्वीरें अभी इस समय हम चला रहे हैं वो एक जमाने की है, बहुत पुरानी तस्वीरें हैं। उस समय भी कांग्रेस लीडर्स के साथ अच्छे खासे समय को बिताते हुए परवेज मुशर्रफ नजर आ रहे हैं, और अब एक बार फिर से वही तस्वीर दिखी है। उस ट्वीट के जरिए जो शशि थरूर ने किया है, वो दिखा रहे हैं कि आज भी उनके दिल में बहुत प्रेम है पाकिस्तानियों के प्रति। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, हर इंसान के प्रति होना चाहिए, लेकिन परवेज मुशर्रफ के प्रति। साजिया जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। कैप्टन विक्रम बत्रा के परिवार के समक्ष क्या ये खड़े हो पाएंगे? परमवीर चक्र, परम बलिदानी कैप्टन विक्रम बत्रा और उन 550 या हजारों सैनिक जो कि मातृभूमि की रक्षा करते हुए, वैसे तो देखिए ये विदित है, जब भी कुछ होता है कांग्रेस का एक चरित्र बन गया है जो कि अब खुल के बाहर आ गया है। वो खुल के बाहर ये आ गया है कि ये कुछ भी हो जाए, ये देश के द्रोहियों के साथ ही रहेंगे। आप 2014 से लेकर अब तक, या उसके पूर्व भी आप देखें, जब कश्मीर में थोड़े हालात और खराब थे और आतंकवादी हमला होता था सैनिकों पे, तो AK एंटनी जी का मुझे एक बयान याद है कि वो जो है फौजी वर्दी में आए। यानी आप, चलिए ठीक है, आप एक्सक्यूज दे रहे हैं, लेकिन आप, हमारी सेना, भारतवर्ष की सेना, आज आप किसी गाड़ी को जाते देखेंगे, छोटे से छोटा बच्चा भी सैल्यूट मारता है। यानी आप सेंटिमेंट्स को समझ नहीं रहे हैं। हम भारतवासी अपने रक्षकों के लिए, अपने बलिदानियों के लिए कितना बड़ा
हृदय रखते हैं, इनको अभी तक उस पक्ष में जरा भी श्लेष मात्र भी जानकारी नहीं है। और ये अपनी भारतीय सेना के लिए भी तो अपमान वाली स्थिति हो जाती है। निश्चय ही देखिए, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े अलग हैं, लेकिन आप किसी भी भारतीय सिपाही से पूछिए, चाहे बड़ा, देखो कोई सिपाही कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन इन्होंने देश को विभेद करने में, बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक अफसर का मैं बयान सुन रहा था कि देखिए, हम भारतीय सेनाएं पूरी तरह से सेकुलर हैं, जो हमारा जवान है, जो उसकी हमारी जाति केवल भारत माता की रक्षा करना है। यह मैंने किसी बड़े अधिकारी का बयान सुना। अब बताइए, इन बातों को सुन करके, हम काफी यंग थे जब स्कूल में थे, तब ऐसी बातों सुन के देशभक्ति की भावना ओतप्रोत हो जाती थी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि देखिए, हजारों बच्चे, आज कितना बवाल हुआ जब ये अग्निवीरों को लेकर के बात हुई, क्या उसमें भीड़ कम हुई? अब एक बार देश को जलाने का प्रयास किया गया, ये कांग्रेस के ही समर्थन से ऐसा हो पाया। लेकिन फिर भी देखिए, आज मैं स्टेटस देखता हूं कि मेरा अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया, बच्चों के फेसबुक पोस्ट पे, सोशल मीडिया पोस्ट पे, और उस पे जो है लाइक्स और उसके ट्वीट और उसके शेयर की बाढ़ आ जाती है। यानी आप जो है एक सैनिक का मनोबल देखिए, एक सैनिक किस प्रकार से अपने 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 जॉब को सेलिब्रेट करता है। आप देखिए, सबसे ज्यादा और ऐसी स्थिति में एक सैनिक, ये वही सैनिक है जिसने करगिल युद्ध भी लड़ा और बाकी युद्ध भी लड़े, पाकिस्तान को संजय मिश्रा जी धूल भी चटाई। आज अगर शशि थरूर इस प्रकार का ट्वीट कर रहे हैं कि वो तो आकर्षित होते हैं एक आकर्षक व्यक्ति के प्रति, जिसकी तस्वीर अभी इस समय हम देख रहे हैं, परवेज मुशर्रफ की, बड़े ही स्मार्ट थे, बड़े ही अच्छे थे, इनकी तारीफें करते हैं, पुल बांध देते हैं तारीफों में, तो इससे क्या हमारे सैनिकों का अपमान नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और मैं कह रहा हूं कि हमें पाकिस्तान से लेना देना ही नहीं होना चाहिए। आज हमारे देश में इतनी समस्याएं हैं, और यदि मैं अपनी उन समस्याओं पे बात करूं तो शायद सरकार के लिए एक सरकार नहीं, 5 सरकारें कम पड़ जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस ने और बीजेपी की दोनों की राजनीति इसी पे टिकी हुई है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, भारत और भारत के अंदर जातियों पे आप क्यों नहीं कामों पे बात होता है? बदलना चाहिए सर, बिल्कुल बदलना चाहिए, नजरिया बदलना चाहिए, और नजरिया ये बदलना चाहिए, ये बदला जाना चाहिए, ये स्वीकार नहीं होगा। आप हमारे घर में रहकर, एक सेकंड प्रदीप जी, बात पूरी कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना है। मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान ने देश को क्या दिया ये सब किसी को पता है। आज पाकिस्तान ने बार बार धोखा दिया देश को। आज हम पाकिस्तान पे चर्चा करेंगे। पाकिस्तान की स्थिति हैसियत है क्या कि भारत उसके साथ चर्चा करे पाकिस्तान के ऊपर? लेकिन एक राजनीतिक सोच के तहत, वोट बैंक की राजनीति को देख करके ये कांग्रेस और बीजेपी पाकिस्तान को बीच में लेकर के आते हैं। नहीं, यहाँ तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। कहां से लेकर के आई? बीजेपी अरे अब मैं बता रहा हूँ ना, कांग्रेस इसको लेकर आ गई, बीजेपी को ये सूट कर रहा है। देश की सेना का अपमान किया है, तो फिर सवाल बीजेपी को तो उठाने का मौका मिलेगा ही ना सर। पत्रकार होने के नाते मैं भी सवाल कृत्य करें और हम उसको जो है रोके भी नहीं। प्रदीप जी, मैंने क्या कहा? मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल उसकी चर्चा तक नहीं होनी चाहिए, उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं साजिया जी, ये तो स्वीकार नहीं होगा। अगर कांग्रेस जो है देश के घातियों का महिमा मंडन करे और हम उसे रोके भी नहीं, तो धिक्कार है हमारे ऐसे जीवन पे। और आप कह रहे हैं चर्चा भी ना करें। आपका नजरिया हो सकता है दूसरा देखने का, लेकिन अगर हमारे देश में अगर कोई हमारे दुश्मनों का महिमा मंडन करेगा, तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन उसका, अरे सर, मैं यही तो कह रहा हूं, क्या राजनीति करते हैं? मैं यही तो कह रहा हूं, जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान पे चर्चा करने की। और मैं क्या कह रहा हूं, परवेज मुशर्रफ शशि थरूर से पूछिए क्यों चर्चा किया। मैं शशि थरूर के लिए बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस के लिए बोल रहा हूं, बीजेपी के लिए बोल रहा हूं कि हमें कांग्रेस पे चर्चा करने की आवश्यकता क्या है? हमारे देश में इतनी समस्याएं हैं। मैं बेरोजगारी पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम महंगाई पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षा पे चर्चा नहीं कर रहे, स्वास्थ्य पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंसानियत नहीं, हम यहाँ जातियों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले विकास पे हम काम नहीं कर रहे हैं, और पाकिस्तान पे हम चर्चा करें, शशि थरूर के ट्वीट पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा करें तो समस्या हो जाती है संजय जी। और आपके नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर तारीफें करे तो चलता रहे। मेरा नेता नहीं है। मैं कांग्रेस बिल्कुल नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। फिर आज के बाद से डिफेंड करना भी छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करता। आप अपने टीम से बोलिए, कहीं गलत मैसेज तो आपके पास नहीं है। मैं बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, गेस्ट ने भी सुना है ना, मैं झूठ बोल रही ना मेरी टीम झूठ बोल रही ना, यहाँ मौजूद गेस्ट झूठ बोल रहे हैं। साजिया जी, क्या सुना है आपने? संजय मिश्रा जी की आपने क्या सुना? मैंने कांग्रेस की बात की। पिछली बार तो आपका संजय राणा से झगड़ा हो गया था इसी बात में कि वो बीजेपी को डिफेंड कर रहे थे, आप कांग्रेस कुछ रूप से बड़े नहीं, फिर गलत। फिर आप देखिए मैं कांग्रेस को क्यों करूंगा? देखिए, संजय तो नहीं बोलूंगा, मिश्रा जी, क्योंकि हम दोनों का नाम एक ही है।
मिश्रा जी, आपकी एक बात से मैं थोड़ा वाकिफ रखता हूं। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि हमें पाकिस्तान के बारे में चर्चा न करनी चाहिए। यहां तक मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, क्योंकि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो $580 बिलियन है, उनके पास $4 बिलियन है। वो भुखमरी पे है, हम तरक्की पे हैं, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, वो विश्व में धरातल पे जा रहे हैं। तो बिल्कुल यहां तक तो आपकी बात बिल्कुल मैं मानता हूं। लेकिन अगर कोई कांग्रेसी नेता या कोई भी पार्टी का नेता जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इस तरह के अगर वक्तव्य देगा तो उस पर चर्चा तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हमें गलत को गलत कहने की ताकत भी होनी चाहिए। देखिए, सबसे मैंने यहीं पे संजय जी आपको काटता हूं कि मेरा और पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए भारत का, मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं, मैं यही बात कर रहा हूं, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यही हम भी बोल रहे हैं, नहीं होना चाहिए संजय भाई। संजय जी, यदि आप देश की अंतर की बात करेंगे ये तो भारत में इतनी समस्याएं हैं, आप बात करिए बेरोजगारी पे। बेरोजगारी पे बात कर लेते हैं, बेरोजगारी पे बात कर हम बेरोजगारी पे। प्रदीप भाई मुझे 2 मिनट, आप बेरोजगारी पे बात करते हैं, देश कहां विकास, बिल्कुल बेरोजगारी में बात करते हैं। ये बताइए 2009 का इन्फ्लेशन रेट कितना था? 10.8। महंगाई आंकड़े का जाल मत खेलिए संजय जी, आंकड़े का जाल मत खेलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज 10% के बेरोजगारी दर आपके यहाँ शहर में है, आप उसमें बात करिए। आप 10% बेरोजगारी दर आपके यहाँ है शहर के अंदर, उसमें बात करिए। आप महंगाई पे बात करिए, आप शिक्षा की स्थिति क्या है उसमें बात करिए। 2017 में आए थे, किसानों की हालत क्या है तकरीबन उसमें बात करिए। 10% थी, आज 2.3% बेरोजगारी है। अब आते हैं दूसरे स्टेट पे, राजस्थान पे जाएंगे तो आप मुझसे नाराज हो जाओगे, छत्तीसगढ़ पे जाएंगे आप नाराज हो जाओगे, हिमाचल में पेट्रोल की बात करेंगे हम नाराज हो जाओगे। बिल्कुल अच्छे मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए संजय भाई, लेकिन आप मुद्दा तो बताइए हम किस पे चर्चा करें। मैं बोल रहा हूं करिए ना, महंगाई मैं बोल रहा हूं, अभी मैं आंकड़े दे रहा हूं, आंकड़े दे रहा हूं भाई। शिक्षा पे पहली बार 84,000 करोड़ रुपए आवंटन था पिछले बजट में, इस बार 1,14,000 करोड़ आवंटन है। पिछली जनसंख्या बताइए, आप जनसंख्या बताइए, पहले के छात्रों की बताइए ना, फिर आपके आवंटन से थोड़ा हो जाएगा, आवंटन से थोड़ा हो जाएगा उस हिसाब से। साजिया जी, इनकी बताइए 2013 में 2013 में संजय भाई, मैं पोल खोलता हूं, 2013 में ये बता दीजिए। संजय जी सुनो, अच्छी बात बता रहा, आपके पक्ष में बता रहा हूं, सुनिए। नहीं नहीं, हमारे अच्छी बात, देश के पक्ष, आपके पक्ष में बता रहा हूं, सुनिए। देश के पक्ष में, अरे आपका पक्ष देश का पक्ष हो जाएगा ना। प्रदीप जी, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि देश के क्या मुद्दे हैं, बिल्कुल हमें उन पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन एक कांग्रेसी नेता को ये भी तो सोचना चाहिए, या फिर जो भी लोग कांग्रेस को डिफेंड करते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि इस प्रकार के ट्वीट भी नहीं आने चाहिए। देश के अपमान के साथ साथ हमारी सेना का भी अपमान होता है। निश्चय ही साजिया जी, देखिए अभी हम जो है ना ये सैनिकों के सिपाहियों की बात कर रहे थे, वहां पे एक टर्म होता है कवर फायर देना। जब किसी सैनिक को थोड़ा सा आगे बढ़ना होता है उसको कोई कवर फायर देता है। मिश्रा जी जो आए हैं ना वो कांग्रेस को कवर फायर दे रहे हैं। अरे मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, आप जितनी कांग्रेस को कोसोगे उससे ज्यादा कांग्रेस को मैं कोसूंगा ना सर। मैं कहां कांग्रेस को बात कर रहा हूं, तो क्यों तकलीफ? मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस बीजेपी चट्टे बटे, आज लगता है बीजेपी कांग्रेस चट्टे बटे भाई का नया उदय हुआ है, नया उदय हुआ है। 2 मिनट, इनका तो पूरा चाल चरित्र बदल चुका है। राणा जी, करने वाले आज बदल चुके हैं। राणा जी मैं कंप्लीट कर लेता हूं। तो साजिया जी देखिए क्या है कि आपके प्रश्न पे वापस आता हूं। देखिए कोई जिम्मेवार व्यक्ति अगर वही कोई मंडल लेवल का नेता ट्वीट करता या पूरा भजन गा देता या पूरा 3 दिन भूखा रह जाता, मरने के बाद क्या बचता है? कोई फर्क नहीं पड़ता था, किसी को पता नहीं लगता। लेकिन शशि थरूर जैसा एक जिम्मेदार आदमी जो कि अध्यक्ष बनते बनते रह गया, अगर वो इस तरह के कृत्य करेगा तो निश्चय ही आग लगेगी तो धुआं उठेगा, और जब धुआं उठेगा तो फायर ब्रिगेड आएगी, एक बात का फायर जवाब देंगे, ब्रिगेड बुझा के बहा देगी। आज यही होगा। 10 सेकंड मिलेगा मुझे, मैं एक बात का जवाब दीजिए आप दोनों आदमी। 10 सेकंड, बिल्कुल 10 सेकंड में खत्म करता हूं। बिल्कुल उनके ट्वीट के ऊपर कांग्रेस का कोई भी नेता ट्वीट किया और आप उस पर चर्चा कर रहे हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए छात्र सड़कों पे उतरे या नहीं उतरे, कितनी बार सरकार उसके लिए गंभीर हुई? आप ये बताइए कि किसान सड़कों पे उतरे और नहीं उतरे, सरकार क्या उसके ऊपर गंभीर हुई? आप महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के लोग सड़कों पे हैं या नहीं है, क्या उसके लिए सरकार गंभीर हुई? आप ये बताइए भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है, ये बताइए। मुद्दों को लेकर के कितना गंभीर है सवाल, ये भी है। माफी के साथ, इससे ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, माफी चाहती हूँ, समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। सभी खास मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी।